पिछली कस्त में हमने देखा अजीज जलेहा और मसूद के सामने टूटकर बिखर गई। उसने वीरा के हमल की हकीकत बताते हुए कहा कि वो खून के बदले की दुश्मनी खत्म करने के लिए उस शादी को जारी रखने पर मजबूर है। अजीज ने असरार किया कि उस पूरी कहानी में वही सबसे बड़ी मजलूम है। फिर उसने जल्लेहा से दरख्वास्त की कि वो ये हकीकत उसके भाइयों से छिपाए, और दोनों एक दूसरे से गले लग गए। आज की कस्त में वहाब और बारफीन देवरान से वीरा के साथ उसके ताल्लुक और उसके हमल के बारे में सख्त बाजप्रस करते हैं, मगर देवरान सारा इल्जाम उन्हीं पर डाल देता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि भाई की मौत के बाद बचपन ही से उन्होंने उसके कंधों पर खून के बदले की जिम्मेदारी डाल दी थी, और उसी वजह से उसे वेरा के साथ अपना रिश्ता बरसों तक छिपाना पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि वो कभी उसे कबूल नहीं करेंगे। अपनी बेटी की बरसों की तकलीफ सुनकर वहाब और बारफीन दोनों गहरे सदमे में आ जाती हैं। दूसरी तरफ यावस को पे ही अपने साथी से मालूम होता है कि वेरा अब देवरान के होटल में रही है, और सबको उसके ताल्लुक और हमल का इल्म हो चुका है। ये खबर सुनकर वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि देवरान की कमजोरी से फायदा उठाने का बेहतरीन मौका आ गया है। उसी दौरान अमीद महल्ले में फैलने वाले हंगामे का जिक्र करता है और कहता है कि जल्द ही हशद्दत तक भी ये खबर पहुंच जाएगी, जिससे उन दोनों के लिए नई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। फिर अरजान उसे अपनी कीमती अंगूठी देता है और कहता है कि उसे बीच कर रकम अपने पास रख ले, बस बदले में उनकी मदद जारी रखें और उनसे मुताल्लिक कोई राज जाहिर ना होने दे। अंगूठी देते हुए अरजान वादा करता है कि नजला से शादी के वक्त वो उससे भी बेहतर अंगूठी खरीदेगा। आजी अपने बहन भाइयों के घर पहुंचती है, जहां सब उसकी वापसी पर खुश होते हैं। वहां वो दोवेगो को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पर जख्मों के वाजिह निशानात होते हैं। वो फौरन परेशानी से उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, मगर दोवेगो सीमो को बचाने के लिए सच छिपा लेती है। वो कहती है कि वो सड़क पर गिर गई थी और सीमो ने इत्तेफाकन उसे देखा, मदद की और घर ले आया। बाद में अजीजा उसके जख्म पर क्रीम लगाती है, मगर दोवेगो अचानक खौफ से रोने लगती है और अजीजा और उसके बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने उसका साथ दिया। नाक से की जाने वाली आवाज, फिर वो अजीजा से गले मिल जाती है। उसी दौरान सीमो को गोराई की काल आती है, मगर वह उसे नजरअंदाज कर देता है। होटल में वेरा रोते हुए देवरान को बताती है कि बारफीन ने उसे थप्पड़ मारा। देवरान जवाब देता है कि उसके हर कदम ने उसकी जिंदगी को मजीद पेचीदा बना दिया है, और एतराफ करता है कि वो अच्छी तरह जानता है कि उसके वालदीन न वेरा को कबूल करेंगे और न ही बच्ची को। वेरा नाराज होकर कहती है कि वो बच्चा नहीं बल्कि हमारा बच्चा कहे। उसी लम्हे बारफीन आती है और ऐलान करती है कि वो वेरा के हमल पर यकीन नहीं करती, क्योंकि अभी तक उसके पास सिर्फ वेरा की बात के अलावा कोई सबूत नहीं, इसलिए पहले हमल की तस्दीक जरूरी है। उसी दौरान चेमो को दोबारा गोराई का फोन आता है, जो उससे इस लड़की के बारे में पूछता है जिसे उसने भगा दिया था। चेमो वजाहत करता है कि उसे मालूम ही नहीं था कि ये एक अगवा शद्दा लड़की है। वो बताता है कि उसने सिर्फ उसे बचाया था, मगर बाद में वो कहाँ गई उसे नहीं मालूम। गोराई उसे खबरदार करता है कि गैंग उसे हरगज माफ नहीं करेगी, और फौरन उसके पास आने का हुक्म देता है, जिस पर चैमो राजी हो जाता है। फोन खत्म होने के बाद फायदान बावर्ची खाने में आती है और चीमो को बताती है कि नजला की वजह से होने वाली बदनामी के बास मिलिस और जवाद की मंगनी टूट गई है। यह सुनकर चैमो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब शायद उसे मिलिस के करीब आने का एक और मौका मिल जाए। वीरा मुसलसल रोती रहती है और देवरान से कहती है कि वो अपनी माँ के सामने उसका दिफा करे, मगर देवरान कहता है कि बारफीन ने कोई गलत बात नहीं की। वो तजवीज़ देता है कि वो अस्पताल जाकर हमल की तस्दीक करवा लें और वीरा और बच्चे दोनों का मायना भी हो जाए। बारफीन फिर शक जाहिर करती है कि शायद कोई बच्चा है ही नहीं। नाक से की जाने वाली आवाज, वीरा खुद को बेइज्जत महसूस करती है और देवरान पर भी शक करने का इल्जाम लगाती है, मगर वो इनकार करते हुए कहता है कि उसे वेरा पर यकीन है। बस वो इस बहस को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। वेरा अपने हमल का सबूत देने के लिए अल्ट्रासाउंड की तस्वीर निकालती है, मगर बारफीन वो तस्वीर छीनकर जमीन पर फेंक देती है। फिर वेरा को फौरन होटल छोड़ने का हुक्म देती है और देवरान से कहती है कि वो अपनी बेवी अजीजे को वापस ले आए। फिर कमरे से निकल जाती है। वेरा रोते हुए दरान से पूछती है कि क्या वो वाकई इस बच्चे को चाहता है। दरान उसे तसल्ली देता है कि वो न उसे और न ही अपने बच्चे को कोई नुकसान पहुंचने देगा। फिर अपनी मां के पीछे निकल जाता है।
वो बारफीन से कहता है कि आइंदा वेरा पर हाथ न उठाए क्योंकि वो बच्चा उसका को अपना है। मगर बारफीन जवाब देती है कि खानदान की इज्जत हर चीज से बढ़कर है और अगर जरूरत पड़ी तो वो इस इज्जत की खातिर दोबारा खून बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बारफीन के जाने के बाद दरान परेशान हो जाता है और मसूद को फोन करके कहता है कि वो होटल पर नजर रखें, वेरा को बाहर न जाने दे और बारफीन पर भी कड़ी नजर रखें क्योंकि वो नहीं जानता कि वो अगला कदम क्या उठाएगी। दूसरी तरफ बोर्गो मेलिस को फोन करके बताती है कि उसने जवाद का दिया हुआ सोने का कमन बेच दिया है। वो कब्रस में एक घर खरीदने के लिए एडवांस रकम भेजने का इरादा तिकत रखती है और शादी का मामला खत्म होते ही बाकी जेवरात बीच कर 18 साल की उम्र मुकम्मल होने पर यूरोप जाकर तालीम हासिल करेगी। कुछ देर बाद जवाद मेलिस से मिलने आता है। नाक से की जाने वाली आवाज मेलिस शिद्दत की तमाम हदायत पर अमल करते हुए नहायत एतमाद और सुकून से उससे बात करती है। नाक से की जाने वाली आवाज वो कहती है कि उसकी माँ की गलतियों में उसका कोई कसूर नहीं, बल्कि उसने हमेशा उसे समझाने की कोशिश की, मगर उसने कभी बात नहीं मानी और अब उन दोनों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। जब जवाद नरम पड़ जाता है तो मेलिस तजवीज देती है कि वो दोनों खफिया तौर पर निकाह कर लें। बाद में दोनों खानदान उन्हें माफ कर देंगे। जवाद इस बात पर राजी हो जाता है और मेलिस अपनी कामयाब चाल पर बहुत खुश होती है। उसी दौरान कालजाली सिवदत के घर आता है और बताता है कि उसे कई महीनों के लिए जर्मनी जाना पड़ रहा है। वो चाहता है कि उसकी गैर मौजूदगी में सिवदत क्लब संभाले, जबकि दफ्तरी काम फिरोजा देखेगी। सिवदत पहले हचक जाता है, मगर जैसे ही फिरोजा का नाम सुनता है फौरन मान जाता है। कालंजाली के जाने के बाद उसकी नजरें जाहिर करती हैं कि फिरोजा कभी उसकी पहली मोहब्बत थी। मेलिस घर वापस आती है तो जेमो उसका इंतजार कर रहा होता है। वो पूछता है कि क्या वाकई उसकी मंगनी खत्म हो गई है, मगर मेलिस उसे हैरान करते हुए कहती है कि वो जल्द ही जवाद से शादी करने वाली है। फिर वो इशारों में दोएगो का जिक्र करके जेमो की दिलचस्पी पर तंज करती है और वहां से चली जाती है, जबकि जीमो मायूस रह जाता है। बाद में जेमो गोराई से मिलने रेस्टोरेंट जाता है। वहां गोराई उसे सख्त डांटता है और बताता है कि गैंग इस लड़की को वापस मांग रही है जिसे उसने भगा दिया था। अचानक अब्बास अपने आदमियों के साथ आ जाता है और गोराई को धमकी देता है कि अगर दुएगो जल्द वापस ना मिली तो अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो जेमो को भी खबरदार करता है कि जो कुछ उसने देखा है उसके बारे में जबान न खोले। अब्बास के जाने के बाद गोराई कहता है कि अगर वो दुएगो को वापस ना ला सके तो दोनों की जान खतरे में है। ये सुनकर जेमो को एहसास होता है कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इधर अजीजे अपने बहन भाइयों के घर में दुएजो से अकेले में बात करती है। वो पूछती है कि क्या वो वाकई गिर गई थी या उसकी जान खतरे में है। दुईजो रोने लगती है, मगर फिर भी हकीकत नहीं बताती। वो कहती है कि कभी कभी जिंदा रहने के लिए इंसान को बहुत से खतरात मोल लेने पड़ते हैं और हालात उसे वो सब करने पर मजबूर कर देते हैं जो वो नहीं चाहता। अजीज उसकी बातों से बहुत मुतासिर होती है और कहती है कि वो नई जिंदगी शुरू कर सकती है क्योंकि वो उसकी नज़र में सबसे मजबूत इंसान है। फिर वो वादा करती है कि हर हाल में उसका साथ देगी। दूसरी जानिब दरान अजीजे के घर के बाहर खड़ा वेरा अपनी बेवी और अपनी माँ के दरमियान उलझा हुआ होता है। वो मसूद को फोन करके होटल के हालात पूछता है। मसूद बताता है कि सब कुछ काबू में है। बारफीन और वेरा दोनों अपनी अपनी जगह मौजूद हैं, मगर किसी को मालूम नहीं कि यावस चपके से वेरा के कमरे तक पहुंच चुका है। यावस दरवाजा खटखटाता है। वेरा समझती है कि देवरान आया है, मगर दरवाजा खुलते ही यावस अंदर दाखिल हो जाता है। वही पिस्तौल वापस करता है जिससे वेरा ने खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन बताता है कि उसने उसकी मैगजीन निकाल दी है ताकि वो दोबारा खुद को नुकसान ना पहुंचा सके। फिर वो खबरदार करता है कि अगर वो देवरान के साथ रही तो देवरान का खानदान उसे कत्ल कर देगा क्योंकि वो कभी उस ताल्लुक को कबूल नहीं करेगा। नाक से की जाने वाली आवाज वह याद दिलाता है कि देवरान ने बरसों तक उसे अपने खानदान से उसी खौफ की वजह से छिपा कर रखा था। नाक से की जाने वाली आवाज वेरा के दिल में खौफ बिठाने के बाद वो उसे अपनी मदद की पेशकश करता है और कहता है कि वो उसे छिपा भी सकता है, इसकी हिफाजत भी कर सकता है, बल्कि इलाज खानदान से बदला लेने में भी उसकी मदद करेगा। वेरा गुस्से में उसे वहां से जाने का हुक्म देती है, मगर नाक से की जाने वाली आवाज जाते जाते याऊज अपना फोन नंबर छोड़ जाता है। वेरा उसके जाने के बाद उसी कशमकश में रह जाती है कि उसकी पेशकश कबूल करे या नहीं। आखिर में देवरान अजीजे के घर पहुंचता है, जहां उसका इस्तकबाल जल्लेहा और फिदान करती हैं।
प्रस्त इस वक्त खत्म होती है जब देवरान घर के अंदर दाखिल होता है और जल्लेहा सीढ़ियों पर खड़े यूसुफ को देख लेती है। दरवाजा बंद करने से पहले यूसुफ यूसुफ उससे कहता है कि वो उससे एक बार जरूर मिले। सगेत सी सगेत शाह तो